बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 30 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 चल रही है हमारी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट क्या है हमारे सामने, वो ये है, जस्ट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इतनी डिस्क्रिप्शन और ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का तो हिस्सा नहीं बन सकता। व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इंक्लिनेशन आप जानते हैं उस एंगल का जिक्र हो रहा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता हुआ जो गिवन लाइन है उसको टच कर रहा हो एंगल वो, और स्लोप बताना है आपने को उस लाइन का स्लोप क्या है। तो पहला पार्ट है द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किए और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और थर्ड क्वाड्रेंट ये। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं हर क्वाड्रेंट के 90 डिग्रीज होते हैं। बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो आपको नजर आएगा कि 90 का बाइसेक्ट करना 45 डिग्री, यानी गोया इंक्लिनेशन अल्फा, इधर इधर थीटा लिखा हुआ, इट्स ओके, एंगल को कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया और हम जानते हैं कि स्लोप किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। टेंजेंट जो रेशो है वो उस एंगल की इंक्लिनेशन की मालूम कर ली जाए तो स्लोप कहलाता है। वो या टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, तो 45 डिग्री तो एंगल है, इंक्लिनेशन है, और 1 इज द स्लोप, ये आंसर हो गया। बाइसेक्टर ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनका जो बाइसेक्टर होगा, हम जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। 180 में से ये 45 डिग्री माइनस कर दे तो ये 135 डिग्री जो है हमारे पास रह जाता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी काउंटर क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में एंगल है 135 डिग्री, ये इंक्लिनेशन कहलाया। और जब इसका टेंजेंट मालूम करते हैं तो ये -1 आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। तो 135 डिग्री कॉमा -1, ये उन्होंने एक आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके सामने रख दिया। बहरहाल आप अलग-अलग भी बता सकते हैं दोनों इन्फॉर्मेशन, जैसे ये मेंशन है कि m बराबर है टेंजेंट 135 डिग्री, दैट इज -1, और इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है, तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल की बात करनी होती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल ऑफ अ लाइन विच इज ऑन एक्स एक्सिस तो 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री इंक्लिनेशन है तो टेंजेंट 0 इज आल्सो 0, सो इट्स स्लोप इज आल्सो इक्वल्स टू 0। द एक्सिस ऑफ वाई, वाई वाली एक्सिस के ऊपर जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन बताना है, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है एंड टेंजेंट 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, यानी यूँ समझ ले कि ये स्लोप बहुत ज़्यादा लार्ज है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके स्लोप और इंक्लिनेशन से मुताल्लिक बात हुई और कॉन्सेप्ट की बात हुई। आप इंक्लिनेशन को थोड़ा और बेहतर समझ गए और इसके अलावा उस इंक्लिनेशन के गिवन होने पर स्लोप क्या होता है ये भी जान गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। 7 में कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, आपको स्लोप बताना है। ड्राइंग बनाते हैं या नहीं बनाते इतना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए मेंशन है कि एक पॉइंट 3,7 एक तो कॉमा में, किसी एक को x1 y1 किसी एक को x2 y2 ले लें। हम ये डेरिवेशन में जान चुके हैं कि दो पॉइंट्स अगर दिए हो तो स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इधर आपने x1 y1 x2 y2 किसी को लिया हुआ है, x1 y1 a पॉइंट को ले लिया, x2 y2 b पॉइंट को ले लिया, एंड यू फाइनली गेट 2 ओवर -1 और -2। सिमिलरली ये दो पॉइंट्स दिए हुए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके आपने स्लोप जान लिया। अच्छा, मैं आपको हमेशा ये बात बता रहा होता हूँ कि आप जो है वो किसी को भी x1 y1 x2 y2 इन केस में ले सकते हैं। जहां लेना मुमकिन नहीं है, किसी पर्टिकुलर को ही x1 y1 कहना है, वहां भी अलर्ट कर देता हूं आपको, और जहां आप आज़ाद हैं किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले लें तो वहां कोई मैं आपको अलर्ट दे रहा होता हूं। तो यहाँ पर अगर आप x1 y1 5, -2 के बजाय 3, 6 को ले लें और x2 y2 आप 5, -2 को ले लें, योर फाइनल रिजल्ट स्लोप विल बिकम सेम, -4 ही स्लोप आना है। तो पार्ट 3 में भी आप देख रहे हैं दो पॉइंट्स दिए हुए, तो ये स्लोप मालूम करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ड्रिल आपको कराइए, और ये भी अगले जो आपके क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम शुरू होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 से ऑनवर्ड्स, उसके अंदर जो है इस स्लोप को इतना यूज़ किया जाएगा कि ये फार्मूला आपको याद
हो ही जाएगा। बहरहाल इसको जहन में रखना है। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक को x1 y1, एक को x2 y2 ले लिया है। और इसमें भी स्टूडेंट जो है ये लाइन फर्जी लाइन ड्रॉ की गई है, एक्चुअल ग्राफ पे ये किस तरह से रिप्रेजेंट होंगी ये वो मेंशन नहीं है। आपको नज़र आ रहा है -1,2, एक्स की वैल्यू -1 और ये -1,5। उसूलन तो -1 और -1 एक सीध में होने थे, लेकिन ये एक रफ स्केच है। आप देख रहे हैं सारी डायग्राम सेम बनाई गई है। बहरहाल डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बात इधर ये हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है और गिवन लाइन, और उसका स्लोप बताना है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके 3/0 दैट इज इन्फिनिटी हो जाता है, और ये इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट के अंदर अगर हम देखें, इसमें भी एक x1 y1 x2 y2 है, और इसके अंदर भी हमने y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 का फार्मूला अप्लाई करते हुए स्लोप जान लिया, दैट इज 1/3। पार्ट 6 में आपके पास वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, 0 0 और वेरिएबल्स दिए हुए हैं। इसकी रोशनी में जो है वो आपने वेरिएबल्स की शक्ल में ही जवाब आ गया, m बराबर है b/a। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल किस्म की वीडियो थी, और इसमें आपने इंक्लिनेशन, स्लोप, अगर एंगल इंक्लिनेशन दिया हो तो स्लोप कैसे मालूम करते हैं, और अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप कैसे मालूम करते हैं, ये जान लिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।